हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 167 जो कि 11 फरवरी 2021 की है और आपकी रिमझिम वाली पाठ्य पुस्तक से ली गई है। पाठ चल रहा है इसका सबसे अच्छा पेड़। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी थी। कहानी में हुए 3 भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। तो बच्चों, ये सबसे अच्छा पेड़, अगर जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैंने इस चैप्टर की एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो उसमें आप सब जान जाएंगे कि तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। तो वो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या बातें की थी भाइयों ने, और वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम करेंगे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला प्रश्न है, आइए अब पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरते हैं। तो देखो, अब हम अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद क्या होता है बच्चा? अनुच्छेद यानी जो भी आपको टॉपिक मिला है, जैसे पेड़ों का, तो पेड़ों के बारे में कुछ पंक्तियां लिखनी है। ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, बस बीच बीच में जो रेड कलर में लिखा है वो मैंने लिखा है। इनको हमें भरना था इन शब्दों में से, ठीक है? तो देखिए, वृक्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। यानी हरा सोना मतलब काफ़ी महत्व वाली चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हमारे लिए प्रकृति का अनमोल, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? खजाना, ठीक है? अनमोल खजाना है। तो ये जो खजाना हो जाएगा इधर लिख जाएगा, ठीक है? फिर है, पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। अगर पेड़ ना हो तो हमारी पृथ्वी भी फलती फूलती नहीं होगी ना। पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों, यहाँ पर आप लिखेंगे सालों से है, ठीक है? सालों, ये वाला हम इधर लिख देंगे। आगे हम पढ़ते हैं, ये चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। ये हमें साफ, यहाँ क्या लिखेंगे आप? हवा देते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारी हवा थी वो इधर लिख जाएगी। उसके बाद पेड़ सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर क्या प्रदान करते हैं बच्चा? वातावरण, ठीक है? तो इधर हम लिख देंगे वातावरण इधर, ठीक है? तो ये हमें स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमें फल, सब्जियां और क्या क्या मिलता है? अनाज मिलता है, ईंधन, कागज, फर्नीचर और रबड़ आदि मिलता है। तो ये जो अनाज है ना, ये वाला, वो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है? तो आगे पढ़ते हैं। तो ये सब तो हमें मिलता ही है। और बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। देखा बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल है, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें देखो, यहाँ पर एक पिक्चर है ना, इधर से देखो, फर्नीचर पेड़ों से हमें मिलता है, फल मिलते हैं पेड़ों से, दवाइयाँ हमारे पास आती हैं, स्वच्छ वातावरण मिलता है। और ऐसे में हमें पेड़ों को बचा कर रखना चाहिए। ये एक तरीके से हमारा हरा सोना है, तो इसको हम नहीं काटेंगे। पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है और हमें इसे बचा कर रखना है फ्यूचर तक, ठीक है? अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे कुछ पत्तों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों के लिए किया जा सकता है। तो ये देखो, ये क्या है? धनिया। तो ध तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने निया और जोड़ दिया, ठीक है? तो ये हो गया धनिया। इसका प्रयोग किन कामों में किया जाता है? इसको हम सब्जी में डालते हैं ना, आपकी मम्मी भी डालती होंगी। तो ये आप लिखेंगे। ये क्या है? ये केले का पत्ता है, तो के और यहाँ हमने ला जोड़ दिया, केला। इसका पत्ता काफ़ी बड़ा होता है कि इसके ऊपर हम खाना रखकर भी खा सकते हैं, ठीक है? ये हम लिख देंगे। और ये क्या है? नीम। तो नी लिखा हुआ है, हमने म जोड़ दिया, नीम। नीम का प्रयोग किन काम में किया जाता है? इसका दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये आप साइड में लिखेंगे। तो ये हमने तीनों पत्तों के नाम लिखे और इनका किन कामों में प्रयोग किया जाता है वो लिखा। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न 2, इसे आप इस तरीके से पूरा कर लेंगे। प्रश्न 3 क्या है? देखिए, पाठ सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बहुत ही
वैसा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजिंग वाला, क्योंकि देखो मुझे तो ये पार्ट आप पढ़ लीजिएगा बेटा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मुझे तो इनमें से सारे पेड़ ही बहुत अच्छे लगे थे, आपको जो अच्छा लगा ना वो आपको इधर लिखना है, फिर भी मैं आपको आंसर लिखवा देती हूँ। देखो वो आप ही लिखना, आपको जो सा पेड़ अच्छा लगा वही आप लिखेंगे। तो चलिए बेटा हम करते हैं प्रश्न 3 का उत्तर। तो ये आप लिख सकते हैं, मुझे सभी पेड़ अच्छे लगे क्योंकि वे सभी अलग अलग प्रयोग में आते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा आम का पेड़ लगा क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से आंसर लिख दिया है, आप अपना तरफ से आंसर लिखना, जो पेड़ आपको अच्छा लगे वही आप इधर लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा पेड़ के तीनों भाई कहाँ रहते होंगे, लिखिए। तो देखो मेरे हिसाब से तो बहुत आंसर इसका सिंपल होगा कि वो अपने पुराने घर में रहते होंगे। तो हम लिखेंगे आंसर में वे सभी अपने पुराने घर में रहते होंगे, ठीक है। यही तो पूछा है कि घर की तलाश में निकलने से पहले कहाँ रहते होंगे तीनों भाई, तो हमने लिखा वे सभी अपने पुराने घर में रहते होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाते हुए एक पोस्टर बनाना है। तो देखो पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, बेटा ये आपको खुद से बनाना है। मैं इसके आपको थोड़े एग्जांपल्स दे देती हूँ। मैंने आपके लिए कुछ फ़ोटोज़ निकाल कर रखे हैं इसके, जो मुझे पोस्टर अच्छे लगे वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप उनमें से बना सकते हैं। देखिए जैसे मुझे अच्छा लगा ये वाला, ये बहुत सिंपल सा है, आप इसको अपने आप से भी बना सकते हैं। देखो एक पेड़ बनाना है, एक लड़का बनाना है पानी देता हुआ, और साइड में सेव ट्री लिख देना है। ये एक पोस्टर हो गया। दूसरा पोस्टर आप इस प्रकार से बना सकते हैं, एक धरती बना दीजिए, मतलब इन दोनों में से एक ही पोस्टर आपको बनाना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैंने 2 पोस्टर के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये भी बना सकते हैं आप। यहाँ मैंने धरती बनाई है एक, यहाँ पर ये है एक पॉट, और यहाँ पर एक हाथ है, 2 हाथ हैं, ठीक है। और यहाँ साइड में लिखा है सेव ट्रीज, ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इनमें से कोई अलग भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आप इधर क्वेश्चन 5 में बना सकते हैं, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ पर एक पोस्टर बनाना है। तो ये हमारी वर्कशीट थी, आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। नोट है, अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की कार्यपुस्तिका में से प्रश्न संख्या 144 व 148 कीजिए। तो और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपनी रिमझिम की कार्यपुस्तिका में से पेज नंबर 144 और 148 कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।